Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Doing study at home. Welcome back to our online classes from LPM Public School, situated at Golna Bazar, Gorakhpur. This is your subject teacher of Hindi. Today we are going to explain chapter 1 हमारी भाषा. First, all of you take out your Hindi व्याकरण book. Take out your Hindi व्याकरण book. Open chapter 1. Open chapter 1. So my dear student, previous video explain भाषा किसे कहते हैं एंड भाषा के कितने रूप होते हैं. ओके, तो फर्स्ट अगेन रिपीटेड, भाषा किसे कहते हैं. विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है. विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है. बोलकर अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाना और दूसरों की बात सुनकर समझना ही भाषा कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, टू टाइप से मैंने इसका डिफिनीशन बताया है, टू टाइप से मैंने इसकी परिभाषा बताया है. आपको जो इजी पड़ेगा वही लर्न करना. विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है. दूसरा, बोलकर अपने मन की बात एक दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात सुनकर समझना ही भाषा कहलाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, भाषा के कितने रूप होते हैं. डू यू नो स्टूडेंट्स, भाषा के कितने रूप होते हैं. भाषा के 2 रूप होते हैं. कौन कौन से. पहला मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप. मौखिक रूप, मौखिक रूप क्या है. अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है. अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है. जैसे भाषण देना, जैसे हमें कोई भी चीज़ कहना है या हमारे वहाँ कोई एनुअल फंक्शन होता है उसमें हम स्पीच देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा का मौखिक रूप. ओके, इज दैट क्लियर. नेक्स्ट वन, लिखित रूप. जब हम लिखकर अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और पढ़कर समझते हैं उसे लिखित भाषा या लिखित रूप कहते हैं. जब हम अपनी बात को, अगर मेरे मन में कोई बात है उसको हम लिख करके दूसरों तक शेयर कर देते हैं, दूसरों के पास पहुंचा देते हैं और अगला उसे पढ़ के समझ लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा या लिखित रूप कहते हैं. ओके, पशु पक्षियों की भी, जैसे पत्र लिखना, जैसे पत्र लिखना ये भाषा का लिखित रूप है. कहानी लिखना ये भाषा का लिखित रूप है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, जैसे पशु पक्षी, पशु पक्षियों की भी बोली होती है लेकिन उसका कोई सेंस नहीं होता है. जैसे कोयल, कोयल कैसे बोलती है, कूकना. कोयल कैसे बोलती है, कूकना. मेंढक, मेंढक की आवाज़ कैसी होती है, टर्राना. मेंढक की आवाज़ कैसे होती है, टर्राना. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, हाथी, हाथी की आवाज़ कैसे होती है, चिंघाड़ना. हाथी कैसे बोलती है, हाथी कैसे बोलती है, चिंघाड़ना. बकरी, बकरी की आवाज़ कैसे होती है, मिमियाना. बकरी कैसे बोलती है, मिमियाना. शेर, शेर की आवाज़ कैसे होती है, दहाड़ना. शेर की आवाज़ कैसे होती है, दहाड़ना. ओके, चिड़िया, चिड़िया की आवाज़ कैसे होती है, चहचहाना. चिड़िया की आवाज़ कैसे होती है, चहचहाना. घोड़ा, घोड़ा कैसे बोलता है, हिनहिनाना. घोड़ा हिनहिनाना. कबूतर, गुटर गूं करना. कबूतर गुटर गूं करना. बिल्ली,
बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है? म्याऊं म्याऊं। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं। कौवा, कौवा कैसे बोलता है? काव काव। ओके। बोलकर अपनी मन की बात को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात समझना ही भाषा का रूप है। भाषा के दो रूप होते, मौखिक और लिखित। पशु पक्षियों की भी अपनी बोली होती है। ओके। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन एक्सरसाइज। सोचिए और बताइए। मौखिक प्रश्न, सोचिए और बताइए। क, आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? इसका आंसर हम क्या राइट करेंगे? हम अपने घर में हिंदी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा। ओके। हम पशु पक्षियों की बोली क्यों नहीं समझ पाते? हम पशु पक्षियों की बोली क्यों नहीं समझ पाते? इसका आंसर होगा क्योंकि वो हमसे अलग होती है। क्योंकि उनकी जो भाषा होती है हमसे अलग होती है। ओके। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप? अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया ना, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है? हम लिख करके बताते, और मौखिक भाषा में क्या होता है? हम बोल के बताते हैं। तो बोलकर, सो क्वेश्चन है, बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। आंसर में क्या राइट करेंगे? मौखिक। ओके। कौन सी भाषा है? मौखिक। सेकेंड वन, लिखकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? लिखकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? लिखकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित। लिखित कौन सा रूप है? लिखित। लिखकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित। भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। ओके। नाउ नेक्स्ट वन, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। कौन कौन से होते हैं? लिखित रूप होते हैं और मौखिक रूप होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम राइट करेंगे दो होते हैं। दो होते हैं। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिखित और मौखिक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन एंड थर्ड वन, पिक्चर। चित्र देख कर भाषा के रूप लिखिए। बेटा यहाँ चित्र दिया गया है, इनको हमें देखना और देख करके भाषा के रूप लिखना है। चित्र देखकर भाषा के रूप लिखिए। यहाँ पे बच्चे हैं और गार्जियन है, बैठ के क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? लिखित। कौन सा रूप है?
लिखित। भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड पिक्चर में क्या है? औरत क्या कर रही है? सामान खरीद रही है। यह सामान खरीद रही है तो कैसे खरीद रही है? बोल करके ना, तो यहाँ पे क्या होगा? मौखिक रूप। मौखिक रूप। पहले पिक्चर में हम क्या राइट करेंगे? लिखित रूप, और दूसरे पिक्चर में क्या हो करेंगे? मौखिक रूप। ओके, नाउ नेक्स्ट वन में थर्ड पिक्चर में बच्चा क्या कर रहा है? कार्टून देख रहा है। कार्टून देख करके वो क्या कर रहा है? हंस रहा है, यानी चिल्ला रहा है, बोल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मौखिक। यहाँ पे भी हम क्या राइट करेंगे बेटा? मौखिक। मौखिक कौन सा रूप है? मौखिक। ओके, नेक्स्ट वन, ये लड़का ये इस पिक्चर में क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो क्या होगा? लिखित। क्या होगा यहाँ पे? लिखित। ओके, understand all of you? That's it all. Thank you.